Hi guys, good morning to all of you. This is Surendra and this is my first video lecture for you. आज मैं इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 की पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी सुखी जीवन का रहस्य या कह सकते हैं कि सुखी जीवन का क्या रहस्य है, या ये भी कह सकते हैं कि एक इंसान को खुश रहने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। इस पोयम में द पोएट जो हैं हमारे सर हेनरी वाटन, इन्होंने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति खुश रह सकता है अपने लाइफ में। सर हेनरी वाटन का जन्म 1568 एंड ही डाइड ऑन 1639। अब इसके बारे में इन्होंने बताया कि जब इंसान किसी की परवाह न करता हो, दूसरे की बातों को न सुनता हो, दूसरे की बातों पर ध्यान न देता है, अपनी इच्छा शक्ति तथा अपनी बुद्धिमत्ता से अपने कार्यों को करता हो और अफवाहों की परवाह न करता हो, बुरी संगति में न रहता है, बुरे लोगों के साथ न रखता हो, तो वो खुश रह सकता है। और जो भगवान में विश्वास रखता हो, और वो ये भी कह सकते हैं जो व्यक्ति जो वर्ल्ड पावर है यानी विश्व की शक्ति जिसे हम पैसों से तुलना करते हैं, उसको महत्व न देता हो, वो व्यक्ति अपने लाइफ में ज़्यादा खुश है। चलिए इस पोयम का हम आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताते हैं। अगर आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम समझ में आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ यानी जीवन का रहस्य। एक खुशी जीवन का क्या रहस्य होता है, इस पोयम में जो पोएट हैं सन हेनरी वाटन ने एक्सप्लेन किया है अपने पोयम के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोयम को स्टार्ट करने से पहले यानी पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने से पहले मैं आपको उन वर्ड जो हार्ड वर्ड आपको समझ में आ रहा है उसकी हिंदी यानी कि उसकी मीनिंग यानी हिंदी मीनिंग उसकी बताने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे हाउ अपी दिया, हाउ हैप्पी यानी कितना खुश, ही मीन्स वह, बॉर्न मीन्स जन्म या पैदा होना, टॉट मीन्स सीखना या शिक्षा, दैट सर्थ, सर्थ मीन्स आप जानते हैं, सेवा, नॉट मीन्स नहीं, एन अदर मतलब दूसरों की, विल मीन्स इच्छा का। अब इसलिए हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी यानी कितना खुश, यानी वह व्यक्ति दिया है कि वह व्यक्ति या वह अपनी जन्म और शिक्षा से, जन्म और शिक्षा यानी बॉर्न और टॉट, जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्थ नॉट एन अदर विल, सर्थ मीन्स सेवा, नॉट मीन्स नहीं, एन अदर मीन्स दूसरों की या हाँ कह सकते हैं दूसरों की, विल मीन्स इच्छा। पहले लाइन से देखिए, वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व नॉट एन अदर विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, आर्मर मीन्स होता है कवच, हुज आर्मर जिसकी सुरक्षा कवच कर सकते हैं। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदार सोच है। ऑनेस्ट थॉट यानी ईमानदार सोच, जिसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदार सोच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, सिंपल मीन्स कह सकते हैं साधारण, ट्रूथ मीन्स सत्य, अटमोस्ट मीन्स हो सकता है
उत्तम या सर्वोत्तम कह सकते हैं। स्किल मीन्स कुशलता या गुण, और साधारण सच ही उसका महान गुण है। अब देखियो हिंदी एक्सप्लेनेशन एक साथ मैं इस फर्स्ट स्टेंजा का बताता हूं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्थ नॉट अनदर विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। इस फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि जिस इंसान को दूसरों की मर्जी का या दूसरों की मर्जी के अनुसार काम नहीं करना पड़ता है उसके, और अगला दिया है, उसके जीवन में किसी के लिए दुर्भावना यानी बुरी ख्वाहिशें नहीं होती है। दुर्भावना यानी बुरी ख्वाहिशें नहीं होती है, उसे किसी सुरक्षा की भी जरूरत नहीं होती है, या कह सकते हैं उसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। सच उसका महान गुण होता है, सच उसका महान गुण होता है जो उसे सुखी जीवन जीने में मदद करता है। उसे किसी और दूसरे गुणों की जरूरत नहीं होता है या नहीं होती है। इस फर्स्ट स्टेंजा में कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति दूसरे की इच्छाओं का प्रवाह न करता हो, जो दूसरे के लिए बुरा न सोचता हो, जो हमेशा सच बोलता हो, वही व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। आप जानते हैं कि सच बोलना कितना कठिन होता है। अब सेकेंड लाइन में देखते हैं, या कह सकते हैं सेकेंड स्टेंजा में हम चलते हैं। सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहता है, एक एक पहले हिंदी मीनिंग आपको बता रहा हूँ। हुज जिसका, पैशन मीन्स इच्छा या अभिलाषा, नॉट मीन्स नहीं, हिज मीन्स जानते हैं उसका, मास्टर्स मीन्स मालिक, हुज आप समझ रहे हैं, सोल मीन्स आत्मा, स्टिल मतलब हमेशा या फिर भी अब भी चल रहा है, प्रिपेयर्ड तैयार बताया गया तैयार, फॉर डेथ मीन्स मृत्यु, अनटाइड मीन्स खुला होना, वर्ल्ड जानते हैं आप, प्रिंसली मीन्स कह सकते हैं राजाओं का या बड़े लोग, वल्गर ब्रीथ मतलब बुरे लोग या बुरे संगत में पड़ना। अब सेकेंड स्टेंजा में चलते हैं। सेकेंड स्टेंजा, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी मजबूत इच्छाएं उसकी मालिक न हो। खुश वहीं रह सकता है जिसकी मजबूत इच्छाएं उसकी मालिक न हो, यानी आप इच्छाओं के, आप जो आपकी इच्छाएं करते हैं उसी का आप गुलाम न हो, ठीक है, उसका गुलाम आप न हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा या कह सकते हैं जो व्यक्ति मरने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, जो व्यक्ति मरने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, अनटाइड ऑन टू द वर्ल्ड विथ केयर, जो दुनिया की देख रेख से खुला हुआ हो, जो दुनिया की देख रेख से खुला हुआ हो, आप प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, जो राजाओं या बड़े लोगों का प्यार और बुरे लोगों की आलोचना से भी दूर रहता हो। अब सेकेंड स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इस सेकेंड स्टेंजा में कवि कहता है कि गुस्सा या प्यार यानी उसके कामों को वश में ना कर सकता है या नहीं कर सकता है। गुस्सा या प्यार उसके कामों को वश में नहीं कर सकता है जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। यानी वो व्यक्ति न तो उसको गुस्सा वश में कर सकते हैं, ना तो अत्यधिक प्रेम ही उसे किसी के वश में वो कर सकता है या रह सकता है वो। इसलिए इसमें कहा गया गुस्सा या प्यार यानी उसका जुनून उसको कामों को बस में नहीं कर सकता है, उसके कामों को बस में नहीं कर सकता है। अब आगे ध्यान दीजिए, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जो हमेशा मरने के लिए तैयार होता है, यानी मरने से नहीं डर लगता है उसे, वो मरने के लिए तैयार होता है। आगे वह इसे हर वक्त स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, यानी मरना उसे हमेशा स्वीकार है।
अनटाइड अप टू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड अप टू द वर्ल्ड विथ केयर, केयर दिया है। वह दुनिया की चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करता है, वह दुनिया की चीज़ों का ज़्यादा परवाह नहीं करता है। ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, उसे किसी के प्यार या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कविता में या इस पंक्ति में या इस स्टेंजा में कवि कहता है कि गुस्सा या प्यार यानी जुनून उसके कामों को वश में नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति मरने से न डरता हो, यानी मरने से उसे बिल्कुल भी डर न लगता हो, वह इसे हर वक्त स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जैसे मरना उसे हमेशा स्वीकार हो कि मैं मरने के लिए वो तैयार हो। वह दुनिया की चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करता है, वह दुनिया की चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करता है। उसे किसी के प्यार या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी उसके कहने का मतलब यह है, वह दुनिया की चीज़ों को परवाह नहीं पड़ता है कि उसके पीठ पीछे लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या कोई उसे अत्यधिक प्रेम कर रहा है, या कोई उसकी अत्यधिक आलोचना कर रहा है, या कोई उसके बारे में किसी से निंदा कर रहा है। इन सब चीज़ों की बिना परवाह किए वो केवल अपने लाइफ में खुश रहता है, भगवान में आस्था रखता है और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो सोचता है, केवल अपने लाइफ के बारे में सोचता है। इस फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा या पूछिएगा। बाय बेटा।